बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु। तो कथा शुरू अब होती है, और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन, मैं तुम्हारे सामने 24 अवतारों का वर्णन करूंगा। काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना। मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। ये तुम्हारे अंदर जो भय बैठा हुआ है कि मुझे सांप काटेगा और मेरी मौत हो जाएगी, तुझे दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो मृत्यु ही तो है, निश्चित है और निश्चित समय पे आएगी। यह प्रश्न किया था यक्ष महाराज से जब भेंट हुई थी धर्मराज युधिष्ठिर की जंगल में। तो यक्ष ने यह प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि यह बताओ, जब दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा अचंभा क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर का जवाब है, आदमी आदमी को मरता हुआ देख रहा है और अपने जीने की इच्छा कर रहा है। खूब मालूम है कि जी आज टिकटी पे बंध के जो जा रहे हैं ऐसे ही जानो है। ऐसे ही जानो है, लेकिन तो क्या करें, जे मर गए हमें ना मनो और ऐसा हो ना है। बताओ तुम, प्रत्येक प्राणी की इच्छा नहीं है कि ये आज मर गए कहां, टिकटी पे गए कहां, जे तो चले गए हमें ना जानो। और ये असंभव है बिल्कुल। यही तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि इससे बड़ा दुनिया में कोई आश्चर्य नहीं है कि जीव जीव को मरता हुआ देख रहा है और अपने जीने की इच्छा कर रहा है। श्रोता बंधु, यह संसार माया में है। जीव माया के बंधन में बंधा हुआ है। यह लिखा है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। माया बसे जीव अभिमानी,
बस जीव स्वबस भगवंता, ओ जीव अनेक एक श्री कंथा। माया बस है जीव अभिमानी, जीव माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है। अगर जीव माया से बच क्यों नहीं सकता? माया की परिभाषा क्या है? माया क्या चीज है जो जीव नहीं बच पाता माया से? यही प्रश्न भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने किया था जब वनवास भोग रहे थे। तब क्या प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी माया क्या है? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि लक्ष्मण तुम संपूर्ण भेद को तो नहीं समझ सकते, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं संक्षेप में उसे ध्यान से सुनो कि मेरी माया क्या है। यह भगवान राम ने उत्तर दिया लक्ष्मण जी को। लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, थोड़े में सब कहूं बुझाई, सब जीवन काया। क्या बताया लक्ष्मण? ध्यान से सुनो, मैं और मेरा और तू और तेरा, ये माया की पहचान है। ये मैं हूं, ये चीज मेरी है, और ये तू है, ये चीज तेरी है। तेरा मेरा का जो बंधन है यही तो माया है, और इससे बच पाना जीव के लिए बिल्कुल असंभव है। श्रोता बंधु, हिंसा क्या होती है? हत्या करना तो हिंसा है ही, जीव को मारना ये तो हिंसा है ही। और भी हिंसाएं, अगर किसी की बेटी का विवाह है और अगर उसमें पैसों की कमी पड़ गई है, जिस दिन बारात आ रही है, और किसी बड़े आदमी से जाकर के हाथ जोड़ के कही कि भोरे जी बात बना दो, आज बात बिगड़ जावे, कैसे 20,000 रुपया दे दो, मेरी बिटिया की बारात आ रही है आज। मजबूरी है उसके सामने। हम बोरे जी कह रहे हैं दे तो देंगे, पर 10 रुपया सैकड़ा ब्याज लेंगे। उस समय वो 10 रुपया ही ले लेगा, उस दिन 10 रुपया ही ले लेगा, बिल्कुल। क्यों? बहुत बड़ी परेशानी उसके सामने। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और जलेसर के यहां से 20 रुपए लगते हैं, और किसी का बेटा बीमार है, और मैंने दोनों हाथ जोड़ के कही कि बाबूजी नेक मो जलेसर तक बैठा ले चलो, मेरे लल्ला बीमार है, कि ले तो चलेंगे पर रुपया 3 से लेंगे। वो 300 ही दे देगा उस समय। दूसरे की विशेष आपत्ति में मजबूरी का फायदा उठाना ही हिंसा है। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने 24 अवतार भगवान के बताऊंगा। भोलेनाथ सती को लेकर के आ रहे हैं। संत समाज से जब सती को लेकर के आ रहे थे, तो इधर सीता जी का हरण हो गया था, रावण हरण कर ले गया था। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते आ रहे हैं, और पूछ के नहीं रहे हैं। यहां आकर के शक हो गया था सती को कि सीता की सुध लेने के लिए जब जंगल में घूमे तो उन्होंने पूछा कि नहीं। किस तरह? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी
से पूछा कि पक्षियों से, हिरणों से। श्रोता बंधु, भगवान राम रो रो करके पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है? जब इस तरह से रोते हुए राम आ रहे थे सीता जी को ढूंढते, भगवान भोलेनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, बराबर में सती बैठी थी। उस समय अरे जब आई रहे रघुराई, अरे जब आई रहे रघुराई, जनक सुता की खबर मिलाई। अरे जनक सुता की खबर मिलाई, इत शिवजी की नजर पर जाई। अरे शिवजी की नजर पर जाई, भोलेनाथ ने नार न बाई। धन्य प्रभु, भोलेनाथ ने आज मस्तक झुकाकर प्रणाम किया है। धन्य महाराज, क्या मानुस लीला दिखा रहे हो जंगल में। सती जोरे बैठी तो सती ने क्या है इतना देखियो, जब दुनिया में तुम तो बड़ो कोई है, किनको प्रणाम कर रहे हो? भोलेनाथ ने की चुप, कह गई सो कह गई, तो ही बहुत है, मत कहियो। क्यों? मेरी न बात समझ में आई, अपनी रहे ओ कदर घटाई। महाराज एक बात बताओ, जब दुनिया में तुम तो कोई बड़ा है, किन को प्रणाम कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये आगे सामले रंग के जो राम आ रहे हैं, यही ब्रह्म अवतार है। इनके पीछे जो आ रहे हैं वो शेष अवतार लक्ष्मण है। सती बोली महाराज मैं तो तुम्हारे साथ शरीर पर ही बुढ़ापा जानती, पर कली के पीछे ढीले है गए बिल्कुल। अगर ये ब्रह्म होते, ये भगवान होते, तो इन्हें मालूम ना कि सीता तो लंका में बैठी है, रावण ले गया है। ये पेड़ बता देंगे कि ये हिरण बता देंगे कि ये पक्षी बता देंगे, तिन तो रो रो के पूछ रहे हैं। भोलेनाथ ने कि चुप रहो, अब वही मान जाओ। उनकी नहीं महाराज बिल्कुल नहीं, तुम्हें ना मालूम ये दशरथ के लड़का हैं दोनों, राम और लक्ष्मण, और इनकी पत्नी का हरण हो गया। महाराज तेरे भगवान बता रहे हो। भोलेनाथ ने की तो तुम जानती हो ना, खूब जानती हो कि बिल्कुल बता दी मैं दशरथ का लड़का है। ध्यान रखना, भोलेनाथ बहुत मने कर रहे हैं, बहुत कह रहे हैं अब ही मान जाओ। तब जब नहीं मानी तो कहेगा तो जाओ परीक्षा कर लो, आजमा लो, जांच कर लो जाकर के। तो आज सती मैया भगवान राम की जांच करने चली है। तो सुन परीक्षित जी, प्रथम बात तो यह है कि संसार ऐसा रहा है कि जाने सक भगवान पे उकद ही हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जो देवताओं के भी महादेवता थे शिव जी, उनकी घरवाई ने बात ना मानी, तो गुप्ता जी जब आज न माने तो बुराई कुछ ना है। वे तो देवतन के देवता है, उन्हीं की बात नहीं मानी। बढ़िया ना बोलती